अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 का यूनिट 3 देख रहे थे, जो कि फ्रैक्शंस के बारे में था। और उसकी 3A हमने बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल में जो है ना वो समझी थी, और पूरी 1 घंटे की इसकी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं हम। और वो होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, समझ ली होगी। फिर 3B भी हमने उसकी समझ ली थी। अब हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है जी 3C, यानी एक्सरसाइज 3C सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उससे रेलिवेंट जो भी मटेरियल है उसको समझेंगे। तो वो जो कि है एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में। ठीक है जी। तो MSc लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करेंगे कि आज आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ जाए। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने 3A और 3B देख ली होगी, तभी आप 3C देखें, ताकि आपको पीछे की सारी बातें क्लियर हों, तो आप आगे की बातें आराम से समझ सकेंगे। टॉपिक है जी एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए मैंने 3A में भी आपको बताया था कि जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगी तब तक हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। अगर फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, और जो न्यूमरेटर्स हैं आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 3/4 और 3/10 और 4/10 मिलके बने 7/10। ठीक है जी। 5/8 और 6/8 मिलके बन गए 11/8। ठीक है जी। अब इस बात में जो मैंने चूँकि 3B में अच्छी तरह समझाया आपको कि अगर फ्रैक्शन जो है वो ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया है, तो ये बन गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आंसर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हटाना है, और आंसर को हमने लोएस्ट फॉर्म में रखना है हमेशा, चाहे सवाल हमसे मांगे या सवाल हमसे नहीं मांगे, एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, कहा जाए या नहीं कहा जाए, हमें हमेशा अगर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो उसको मिक्स्ड में करना है। और अगर हमें पता है कि ये दो नंबर्स ऊपर नीचे वाले एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने उनको अपनी लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो 11/8 एक्सेप्टेबल नहीं है। 11 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, 8 1 ज़ार 8, क्या बचा 3 बचा। आंसर आया 1 होल नंबर 3/8। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे देखें बता भी दिया। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं था, है ना जी। सेम डिनोमिनेटर है, खटाखट ऐड कर दिया। जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उसमें हमें पता है कि हमें क्या करना है, कि अनलाइक को पहले लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक में इस वाले सवाल में तो बहुत ही आसान है कि 5/10 बन सकता है, और ये बहुत तफसील से हम 3A में कर चुके हैं, लाइक अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और उनको कन्वर्ट करना। तो अगेन प्लीज़, अगर मसला है तो आप वहाँ पर पहले अच्छी तरह देख लें, ताकि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी गुजरें। 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये सिचुएशन बन जाएगी 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 3/10। अब आसान है इनको आपस में ऐड करना, दोनों लाइक हो गई, तो आंसर में आएगा डिनोमिनेटर में 10 वैसे ही मौजूद रहेगा, और 4 और 3 आपस में जमा हो जाएगा 7/10। अब 7 10 से छोटा भी है, वेरी गुड। ना मुझे इसको मिक्स में करना है, ना ही दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं, तो ये अपनी जगह आंसर कंप्लीट हो गया, मेरी जान छूट गई। ठीक है, 7/10 आंसर आ गया। अब इन्होंने कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शंस हैं तो उनको कैसे ऐड करें। वार्निंग साइन, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। बुक्स के तरीके से नहीं चलें। बुक के तरीके से चलेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे। बुक ने जो मिक्स फ्रैक्शंस को एडिशन का तरीका बताया हुआ है, सही है, तरीका दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंटली और बड़ा होशियार होकर करना पड़ता है। आप बड़े रिलैक्स वे में नहीं कर सकते। बुक क्या करती है कि मिक्स फ्रैक्शन में इन नंबर्स को अलग से ऐड करा देती है, और फिर फ्रैक्शंस को आप अलग से ऐड करते रहें, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं, तो जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों को अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा फंस जाते हैं कि फिर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो पहले, फिर सॉल्व कर लो भाई, और फिर वापस मिक्स में ले आना। ठीक है, तो इनका जो प्रोसेस है, मेरा तजुर्बा ये है कि जब भी बच्चों को मैंने उस प्रोसेस से करवाया है, तो आखिरकार एग्ज़ाम में बच्चों ने ज़्यादा गलतियाँ की हैं। तो आखिरकार अगर आपको एग्ज़ाम में गलतियाँ कम करनी है और रिज़ल्ट सही लाने हैं, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बुक वाले प्रोसेस, हालाँकि मैं कह रहा हूँ सही है, प्रोसेस सही है, वैसे किया जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से बच्चों के ज़हन में जो नया-नया फ्रैक्शन सीख रहे हैं, उनको गलतियों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो क्या चांस हैं? मिक्स को भाई आप इम्प्रॉपर बना लो पहले। 4 होल नंबर 2/3 आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज बी में देख के आए हैं। 4 6 12, 12 + 2 14/3, और 5 4 20, 20 + 3 23/3। हो गया छोटा। अब आंसर में डिनोमिनेटर में 3 आएगा, और 14 + 23 कर लें भाई।
तो 4 और 3 7 और 1 और 2 3 37/3। क्या 3 और 37 एक टेबल से डिवाइड होते हैं? 3 और 37 एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है? मज़ीद लोएस्ट टर्म में नहीं जा सकते, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो हम इसको मिक्स में कर लेते हैं। 37 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा, पता चला 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा 1। तो आंसर आया 12। ये हम घुमाते हैं ना ऐसे, 12 होल नंबर 1/3। देख लें इन्होंने जो भी कुछ किया, आखिर में इनका क्या आंसर आया, ये देख लेते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई, सॉरी सॉरी, इसको हम करेक्ट कर लें। जैसा कि मैं कहता था, बताते रहता हूँ आपको कि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो बनाते वक्त रात के 3 बज रहे होते हैं और कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, तो उस पर एक्सक्यूज़ कर देना चाहिए। ये अपॉन 3 नहीं था, अपॉन 4 था। तो 4 3 12 + 2 14/3 और 5 4 20, 20 + 3 23/4 है। तो 3 और 4 सेम फ्रैक्शन नहीं है, लाइक नहीं है, तो एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकती। अब पहले इनको लाइक बनाते हैं, तो मुझे पता है कि 3 और 4 आपस में कहाँ जाके लाइक बनेंगे, ये रट ही गया होगा अब आप लोगों को बार बार लाइक लाइक वाले सवाल कर करके कि इनका एलसीएम हमें पता है कि 4 3 12 आता है। ठीक है, तो हम 12 पे ले आके इनको जो है वो मीट कराते हैं। 14 को हम 14/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर बन जाएगा 14 4 ज़ार 56, 56/12। और दूसरा नंबर है हमारे पास 23/4, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 23/4 इंटू 3/3, तो ये बन जाएगा, नीचे 12 आएगा। 23 को 3 से कर लें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69, 69/12। अब दोनों नंबर जो हैं वो लाइक आ गए, तो 12 अपने नीचे रखा और जो है वो 69 और 56 को ऐड कर लिया। 69 और 56 को ऐड कर लिया। 9 और 6 15 और 7 और 6 12, तो 125/12 आ गया। अब 125/12 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में करने का तरीका बहुत आसान है। 125 को अंदर में रखा, 12 को बाहर रखा। 12 1 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120, बचा 5 और हमने इसको ऐसे घुमा दिया। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 होल नंबर 5/12। देख लें, इनका भी यही आ रहा है आंसर जी, 10 होल नंबर 5/12 आ रहा है। अच्छा जी, प्रोसेस मैंने क्या किया, मैंने पूरे को पहले मिक्स को पहले उसमें किया, इम्प्रॉपर में किया, और इम्प्रॉपर को अगर लाइक नहीं थी तो लाइक बनाया, और लाइक बना के फिर ऐड किया, और जब जो आंसर जो भी आ गया उस आंसर को जो है, जैसे 125/12 मेरा आंसर आया था, उस आंसर को मैंने वापस से मिक्स में कर दिया। अब इसमें हुआ क्या, जो मैं आपसे कह रहा था कि गलती के चांस कम क्यों होते हैं, हर सवाल ऐसे ही हो सकता है, ठीक है? किसी सवाल में कुछ, किसी सवाल में कुछ, किसी सवाल में आपस में ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी में नहीं पड़ेगी, किसी में माइनस करना है, किसी में माइनस नहीं करना। अब ये चक्कर नहीं है, हर सवाल एक ही प्रोसेस से होगा। इसकी वजह से बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आखिरकार उनसे गलतियाँ कम होने लगती हैं, ठीक है? तो मैं समझा रहा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा 4 को अलग ऐड कर लो 3 से, ये 7 अलग निकालो, फिर 1/3 को 1/6 से अलग ऐड कर लो, उसके लिए जो प्रोसेस है पूरा अलग करो, फिर आखिर में इन दोनों को ऐड कर लेना। जवाब सही आएगा, लेकिन इसमें गलती के चांसेस मेरे तजुर्बे के मुताबिक ज़्यादा हैं, इसलिए मैं फिर आपको इसकी एग्जांपल को भी वैसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा जैसे कि मुझे सही लगता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं ताकि ज़रा साफ़ सुथरा काम हो जाए। 4 होल नंबर 1/3 को ऐड करना है 3 होल नंबर 1/6 में, ठीक है? तो ये देखिए, पहले मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ। 4 3 12 + 1 13/3 और 6 3 18 + 1 19/6। मुझे पता है 3 जो है वो 6 में कन्वर्ट हो सकता है, तो सिर्फ इसी को छेड़ने की ज़रूरत है। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस 19/6 वैसे ही आ जाएगा। फिर हम चलते हैं, 13 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6 प्लस 19/6। अब हम इनको ऐड करते हैं, 6 नीचे रह जाएगा। 26 और 19 आप लिख के चाहें तो ऐड कर लें, 26 और 19।
नौ 6 15 होते हैं और ये 4 होता है तो 45/6। अब इसको हम मिक्स में कर लेंगे क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो मुझे पता है कि 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, तो 6 7 ज़ा 42 बचा 3। तो ये आंसर अभी देखिएगा इसमें एक एक नई चीज़ और आएगी, 7 होल नंबर 3/6। अब ये दोनों को बस आखिरी दफ़ा देख लें कि ये दोनों एक जैसे नंबर्स हैं, सिमिलर नंबर्स हैं, एक ही टेबल में आते हैं तो एक दूसरे डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो सकता है। तो 7 होल नंबर 1/2 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, शुरू में बताया था कि अगर मिक्स में इम्प्रॉपर है तो मिक्स में लाजमी करेंगे, और अगर एक दूसरे से कट सकते हैं तो लाजमी काटेंगे। ये चाहे सवाल में पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये हमने करना है। तो 7 होने पे 1/2 हमारा इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं इनका क्या आंसर इसका आंसर आ रहा है। तो कहाँ है जी, ये रहा 7 होल नंबर 1/2। ठीक है जी, तो ये मैंने समझा दिया आपको कि कैसे फ्रैक्शंस ऐड होंगी अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में पूरा करके नहीं दिखा रहा, बस आपको उसकी जिस समझा दूं कि अगर एक फ्रैक्शन है 8/9 और दूसरी है 5/9, तो पहले 8/9 लिखें, बाद में 5/9 लिखें, पहले 5/9 लिखें, बाद में 8/9 लिखें, बाद दोनों सेम है, आंसर सेम आएगा, करके देख लें। ठीक है जी, और इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के अंदर आप जब भी करते हैं कि 3 फ्रैक्शंस हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, बाद में इसको इनसे ऐड करें, तब भी वही आंसर आएगा, जबकि पहले इन दोनों को ऐड कर लें और बाद में इसको ऐड करें। आप कहें तो बस बच्चों वाली बात है, क्यों बता रहे हैं? मैंने आपको उस पहले ही बताया हुआ है कि एसोसिएशन और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ इसलिए समझा रहे हैं यहाँ पे कि आपको एक्चुअली आगे जाके अगली क्लासों में ये लॉज ज़रा ज़्यादा डिटेल में आएंगे मुख्तलिफ जगहों पे। तो आपके लिए नाम नए ना हो, आप कह रहे हैं हाँ 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 एसोसिएटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ, ये तो हमने देखे हुए हैं, इसलिए दे रहे हैं, और उसका और कोई मकसद नहीं। ठीक है, तो ये आपको बाद में इस तरह की शक्ल की कुछ चीज़ें दिखा करेंगी, तो वो अभी से देख लेंगे ना आप, तो आपको बाद की किताबों में वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है तो कोई मसला ही नहीं हुआ कि न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया जाएगा, इसमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो जो अनलाइक हैं तो पहले उनको लाइक बना देंगे, अगर लाइक बनाने का प्रोसेस आसान है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, तो खटाखट बना दें, तो वो भी हो जाएगा। और जब मिक्स फ्रैक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही मसला आता है मिक्स फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन में जो इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है वो अच्छा नहीं है, उसमें कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप माइनस करते हैं तो उसके ये दोनों तो यानी जो होल नंबर्स होते हैं वो तो आप आसानी से माइनस हो रहे होते हैं, उसकी फ्रैक्शन में जो माइनस हो रही होती है वो बड़ी होती है, तो फिर इसको बोरो करना पड़ता है। अब बोरो करने के लिए फिर माइनस जो किया होता है वापस से रिवर्स करते हैं, तो वो अजीब ही प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बजाय मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन को जो है वो मेरे तरीके से सॉल्व करें। वो क्या है, 1 होल नंबर 4/8 और 1 होल नंबर 1/8 मैं भी करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा इनका इतना लंबा जो प्रोसेस है उससे मेरा वाला प्रोसेस आपको ज़्यादा आसान लगेगा। क्या है जी, 1 होल नंबर 4/8 माइनस 1 होल नंबर 1/8, ठीक है ना, यही है। मैंने क्या कहा था, मिक्स्ड को पहले आप इम्प्रॉपर में कर लें, 8 1 ज़ा 8, 8 + 4 12/8 माइनस 8 1 ज़ा 8 + 1 9/8। लो भाई, मसले ख़त्म हो गया। 8 से 8 नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, 12 माइनस 9 3 होता है आंसर, 3/8 आंसर है, ख़त्म हो गया जवाब। देखते हैं इनको ने क्या किया, इनका कितना जवाब कहाँ से क्या किया, ये किया पता नहीं क्या किया, कैसे किया, और कैसे जो है वो उस आंसर तक पहुँचे। मैं ज़रा एक सेकंड अपना आंसर चेक कर लूँ। हाँ जी, ठीक है, इनका भी अब 3/8 आ रहा है। ये तो उन्होंने इसी सिंपल तरीके से इसमें कर दिया कि इन्होंने सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके और आंसर निकाल लिया। ठीक है। अच्छा नहीं, इन्होंने किया यही है कि 1 से 1 को माइनस किया। अगेन हम इस प्रोसेस में ही जा रहे हैं। देखिए इनका आंसर भी 3/8 आ रहा है, हमारा भी 3/8 आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। अब ज़रा एक मुश्किल क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखें 4 होल नंबर, इसको करते हैं 4 होल नंबर 3/4 माइनस 2 होल नंबर 5/8। 4 होल नंबर 3/4 माइनस 2 होल नंबर 5/8। देखिए हम दोनों लाइक भी नहीं हैं,
तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 17 18 19 अपॉन 4 माइनस 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 21 अपॉन 8। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। 16 17 18 19 और 16 17 18 19 20 21। अभी लाइक नहीं है लेकिन अब पता है कि 4 8 में कन्वर्ट हो सकता है। वेरी गुड, आसान हो गई बात। तो अब हम 4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 21 अपॉन 8 तो वैसे ही आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, और 19 2 ज़ा 38 होता है। तो हमें टेबल अगर याद है तो आसानी से हो जाएगा, वरना लिख के कर लें। 19 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 1 हो गया, तो मतलब 2 प्लस 3 38 हो गया। ठीक है, अब 21 से 38 माइनस करना बहुत आसान है। 38 ऊपर लिखिए, 21 माइनस कीजिए उसमें से, तो ये 7 आ गया, 1 आ गया, 17 अपॉन 8 हमारा आंसर आ रहा है। मैंने आपको कहा है कि अगर इम्प्रॉपर आंसर आए यानी ऊपर वाला बड़ा है तो जल्दी से डिवाइड करके निकाल लें। हमेशा डिवीजन वाली आसान होती है, कोई लंबी डिवीजन में नहीं होता काम। तो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 बचा 1 2 होल नंबर 1 अपॉन 8 आंसर आ गया। आंसर इज 2 होल नंबर 1 अपॉन 8। ठीक है, ये 1 अपॉन 8 ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट टर्म में, इसको मज़ीद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर कंप्लीट है 2 होल नंबर 1 अपॉन 8। अब ज़रा इनका आंसर देखते हैं इन्होंने कैसे निकाला है। ये देखें, ये किया हुआ है, यहाँ से सवाल शुरू किया, फिर उन्होंने बताया कि होल नंबर्स को अलग से ले लें, फिर फ्रैक्शंस को अलग से ले लें, फ्रैक्शंस को अलग से सॉल्व किया, होल नंबर्स को अलग से सॉल्व किया, 2 होल नंबर 1 अपॉन 8 आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत आसान लग रहा होगा। आप कहेंगे सर बिला वजह आपने हमें फंसाया। ज़रा अब इनका अगला सवाल देखिए कि जब ऐसा कभी होगा कि 3 में से 1 तो आसानी से माइनस हो जाएगा, लेकिन जब 1/3 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बड़ी है 1/3 से, ये माइनस नहीं हो सकती। तो फिर आप कहेंगे कि ना ना ना, ओहो हो 1/3 गड़बड़ है, इसमें से ज़रा वापस लेके आओ, इसको 2 कर दो, और इसमें से 3/3 और ले आओ वापस, फिर ये 3/9 हो जाएगी, फिर वो 3/4 से माइनस होगी। काफ़ी लंबा चक्कर है ये। देखिए, ये आगे देखिए, ये अभी चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, फिर जाके इनका आंसर आएगा ना। अब देखें, मैं आपको इसका आंसर वैसे ही निकाल के दिखाता हूँ जैसे मैंने अभी आपको दूसरे सवालों का निकाल के दिखाया था। एक ही प्रोसेस है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हर दफ़ा सवाल को समझने के लिए एक अलग चक्कर नहीं चलाना, बल्कि एक ही तरीका है, हर दफ़ा एक ही तरीके से सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जैसे ये देख लीजिए आपके सामने। 3 होल नंबर 1/3 माइनस 1 होल नंबर 3/4 क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया आपको, मिक्स से पहले इम्प्रॉपर में कीजिए। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7/4। ओके, दोनों सेम नहीं है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इनको मुझे पता है 4 और 3 12 पे जाके मैच करते हैं। इतनी दफ़ा कर लिए कि अब एलसीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को, है ना। आप सब ने किया हुआ है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जनाब आपका 10 3 ज़ा 30 और 10 4 ज़ा 40 अपॉन 12, और ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 21 अपॉन 12। सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। 40 में से 21 बच गए तो 19 बच गए, नीचे 12 बच गए। सवाल सॉल्व हो गया। अब मुझे पता है कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, इम्प्रॉपर है, तो मैं इसको मिक्स में कर दूँ, 19 को अंदर रखूँ, 12 को बाहर रखूँ। मैंने हमेशा बताया कि ये वाली डिवीजन बहुत आसान आएगी। 12 1 ज़ा 12 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बच गए, तो आंसर आ गया 1 होल नंबर 7/12। 1 होल नंबर 7/12। देखिए कितने स्टेप्स में हो गया, बस सवाल ख़त्म। ज़रा देखते हैं कि इनका जवाब क्या रहा है। जवाब तो देख लूँ, जवाब सही निकाला है, मैंने गलत निकाल दिया। 1 होल नंबर 7/12। ठीक है भाई। अब देखें, इन्होंने नीचे ये बताया है कि हाँ जी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया था ना कि पहले इसको इम्प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके और फिर कर लें। हाँ, ये भी सही होता है जी, यही ज़्यादा बेहतर है। मेरा मशवरा ये है कि यही बेहतर है कि इसको ऐसे ही किया जाए। ठीक है, चूँकि बुक ने खुद इजाज़त भी दे दी कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे ही करें। चलें जी, फटाफट अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं ताकि हम वीडियो को रैप अप करें। काफ़ी लंबे लंबे हो गई बातें। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक है। कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अगर सेटिस्फाई करना है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कि आधा उल्टा सीधा ऐड कर दो तब भी चलेगा, तो 2/7 और 1/7 होगा, तो 1/7 और 2/7 दोनों बराबर हैं, ये कहना चाह रहे हैं। 9/13 और 4/13 का मतलब क्या है, 13 तो नीचे आएगा, सम करना है अगर,
तो 9 और 4 13 हो जाएगा 13/13। बस ये ख्याल रहे कि 13/13 इटसेल्फ कोई नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है 13/13, इसका आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं कि ऐसे ऐड कर लें वो उसके बराबर होता है कि अगर मैंने 4/5 को बाद में ऐड किया और 7/5 और 11/5 को पहले ऐड कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि ये लिखते हैं बस आप यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं इसका आंसर निकालिए। इस सवाल आसान है, 11 को 22 बना सकते हैं। ठीक है, तो 15/22 को ऐड करेंगे, 11 को 22 में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10/22। तो अब ये ऐड हो सकते हैं, अपॉन में 22 आ गया, 15 और 10 25 हो गए, 25/22 आंसर आ गया। ठीक है। वैसे तो मैं अगर कहूँगा तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी मिक्स में करके आंसर लिखा है करें, आदत बना लें। आपको पसंद ही नहीं आए कि मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि वैसे भी डिवीजन इसकी बहुत आसान होती है। ये देखें 22 वन में ही सॉल्व हो गया, तो 1 होल नंबर 3/22 इसका आंसर आएगा। 1 होल नंबर 3/22, ये सही लग रहा है। अच्छा जी, अब इनको ऐड करना है, तो ये अब ऐड कैसे होंगे? तो इसको इम्प्रॉपर में करें, इसको इम्प्रॉपर में करें, आपस में पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में बनाएं, फिर आपस में ऐड करें, फिर वापस फ्रैक्शन उसमें कर दें कन्वर्ट। कैसे करें जी? 4 4 ज़ा 16 + 1, यहाँ कर देता हूँ, अलग से पेज लेके कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए। 4 होल नंबर 1/4 प्लस 3 होल नंबर 1/3, तो 4 4 16 + 1 17/4, 3 9 + 1 10/3, 17/4 है भैया, 17/14 नहीं है। 9 + 1 10/3। ठीक है, 4 और 3 जाके 12 में मैच करते हैं, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 17 3 नहीं लिख आता तो भाई लिख के कर लो, 7 3 21, 3 1 3 + 1 4। वाह वाह वाह, देखें ये होता है जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। 7 3 21, 3 1 3 और 2 51। ठीक है जी, तो ये वाला हो गया 51/12 और ये हो गया आपका 10 4 40, 40/12। 51 और 40 आसानी से ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा 91/12। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 91 यहाँ लिखते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं। 12 का टेबल अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12 7 84, क्या बचा जी? ये 8 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 4 निकालें, 7 बचता है, तो 7 होल नंबर 7/12 इसका आंसर आ गया। 7 होल नंबर 7/12। ठीक है जी, तो ये सॉल्व कर लिया हमने सवाल, इसको गायब कर देते हैं यहाँ से। स्टेट वेदर फॉलोइंग अ ट्रू और फॉल्स, द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट ट्रू फॉर फ्रैक्शन नंबर। नहीं, गलत बात है, अभी तो हमने साबित किया था, ये बात ही गलत है, आपने बात गलत की, ये ट्रू होता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज ट्रू ऑफ अ फ्रैक्शन जी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज ट्रू फॉर फ्रैक्शन जी। जाहिर है एसोसिएटिव लॉ ऑफ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस के लिए ट्रू हो गई ना भाई, क्या हो गया आपको? ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस, वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शन के लिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ऐड हो जाती हैं। सम ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/12। उफ, कितना लंबा आंसर दिया है, तो भाई करके निकाल लेना भाई। 3/4 और 4/3 को ऐड कर लें, सम कर लें, तो आप देख सकते हैं कि इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9/12, ये हो जाएगा 4 4 16/12। ठीक है, तो 9/12 और 16/12 को ऐड कर दें, तो 9 और 16 25 आता है, 25/12। इसको आप डिवाइड कर लें, 12 और 25 और 12 को, 25 को अंदर रख के 12 को बाहर रख के, 12 2 24 बचा 1, 2 होल नंबर 1/12। हाँ जी भाई, सही बात है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज़ 1। अब इसको करने का एक तरीका तो ये कि आप आराम से माइनस कर सकते हैं, 12 - 1 इज़ 11, तो 11/11 एक्चुअली 1 1 ज़ा 1, तो यस 1 आंसर है।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कौन सा जवाब सही है? 9/13 एंड 6/13 का कम्यूटेटिव लॉ अगर बनाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आप खुद देख लेना भाई, अब बहुत दफ़ा बता दिए जवाब मैंने, ठीक है। 5/8 माइनस 3/12 किसके बराबर है? तो आपने 5/8 और 3/12 को सॉल्व करना है। 8 और 12 कहाँ पर जाके मैच होते हैं? 24 मैच होते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से होगा। इनको सॉल्व कर लें, ये 5 से 15/24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 6/24। अब इनको माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/24। सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 3 9, 3 3 से ही हो रहा है ना? हाँ, 3 3 9 और 3 8 24। आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं। कोशिश करते हैं जी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी समझाना है तो ज़ाहिर है कुछ तो टाइम लगेगा। 5/5 होल नंबर 1/4 और 2 होल नंबर 3/4 का डिफरेंस मालूम करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 4 ज़ा 20 + 1 21/4 माइनस 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4 को माइनस कर लेना भाई, पता चल जाएगा क्या आंसर है। जो भी आंसर है उसको वापस फ्रैक्शन में, वापस मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा डिवाइड करके। इनका सम क्या है? तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 15, 15 + 7 22, 22/15 है ये ऐसे ही रहेगा। 4 5 ज़ा 20 + 3 तो 23/5 है, लेकिन 5 है तो 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, और फिर आपस में इनको सम करके आंसर निकालने की कोशिश कर लेंगे। समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 14 एंड 18 इज़ 14 और 18 का एलसीएम निकालिएगा, आपको कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाएगा। वैसे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, 63 2 ज़ा 126। देख लें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। वैसे तो ये सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि 2 हो नहीं सकता, इन दोनों से बड़ा नंबर कोई होगा ना। 2 हो सकता है, ना 14 हो सकता है, ना 18 हो सकता है। नंबर जो बड़ा होना था वो यही होना था, लेकिन मैं सॉल्व इसलिए कर दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ बात ठीक है। इनको ऐड करना है भाई, ये आप खुद कर लीजिएगा प्लीज़। 4 और 7 एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते, तो हमें 4 और 7 किसी इनके एलसीएम पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 4 को 7 से करना पड़ेगा और 7 को 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें आप इसको इस तरह से। फिर जो भी आंसर है उनको ऐड कर लीजिएगा। अगर उनमें न्यूमरेटर बड़ा आ रहा हो यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स नंबर में कर दीजिएगा, और अगर आपस में मज़ीद स्मॉलेस्ट टर्म्स में आ सकते हो तो कर दीजिएगा। 5 और 15 में इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 15 में कन्वर्ट हो सकता है, तो इनको 3 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। 2 6 में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। इस वाले को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 11 22 में हो सकता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 10 में हो सकता है। कैसी मज़े की बात है कि क्वेश्चन नंबर ए ही सबसे मुश्किल था इसमें। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो ए कर देता हूँ मैं, वही मुश्किल लग रहा था ना आपको, तो ए कर देता हूँ। 3/4 + 6/7, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से होगा, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28 प्लस 6 4 ज़ा 24 और 7 4 ज़ा 28। आंसर आ गया 28 नीचे, और 21 और 24 हो गया 45। अब इसको हमने कर लिया डिवाइड, 45 अंदर 28 बाहर। हमें पता है कि 28 2 ज़ा बड़ा आंसर आ जाता है, इसलिए 28 1 ज़ा 28 ही करेंगे, और ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 निकाले 7 बचे, ये 17 बच गया। तो 1 होल नंबर 17/28 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एडिशन करके। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहे, तो ये फाइनल आंसर है। तो मैंने जो ए सबसे मुश्किल था, ए कर दिया आपके लिए, ठीक है। ऐड दीज फ्रैक्शंस गिवन यू आंसर इन लोएस्ट फॉर्म टर्म्स। जैसे मैं पहले ही बता दूं, इनमें से भी कहीं भी कोई सवाल जहां लोएस्ट टर्म्स में करने का नहीं कहा हुआ, वहां भी आप लोएस्ट टर्म्स में कीजिएगा। आदत ही ऐसी बना लें कि लोएस्ट टर्म्स के बगैर आप करते ही नहीं हो।
इनमें से कोई एक सवाल सॉल्व कर देता हूँ जो ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो। देखें 6 और 3 कॉमन है, तो 3 6 में हो जाएगा, 9 18 में हो जाएगा, 4 8 में हो जाएगा, 5 10 में हो जाएगा, 5 10 में हो जाएगा। ये सारे ऐसे हैं जो बहुत आसान सवाल हैं इसलिए मैं एच कर देता हूँ। चलें, लास्ट सवाल आमतौर पे बच्चों को थोड़ा बड़ा लगता है, तो लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं और जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, 6 होल नंबर 7/10 प्लस 3 होल नंबर 3/5। ठीक है, तो पहले मैंने जैसे आपको समझ सिखाया है कि इनको रिजॉल्व करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 10 6 जा 60 प्लस 7 67/10 प्लस 5 6 15 प्लस 3 18/5। अब मुझे 10 वाले को तो छेड़ना नहीं है, इसी को छेड़ना है, तो इसका मैं 5 को 10 बनाने के लिए मुझे पता है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 67/10 प्लस 18 2 ज़ा 36 5 2 ज़ा 10। अब इनको ऐड कर लें, जिसको डायरेक्टली ऐड करना नहीं आता वो 67 और 36 को ऊपर नीचे लिख के ऐड कर ले, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10 103 103/10। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में करने के लिए 103 को अंदर रखें, 10 को बाहर रखें, 10 10 10 100 बचा 3, 10 होल नंबर 3/10 आंसर आ गया। 10 होल नंबर 3/10। ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, मज़ीद ये लोएस्ट टर्म्स में और नहीं जा सकता, यही आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो जो सबसे बड़ा सवाल था इसका वो मैंने आपको कर दिया। ठीक है जी, फिर सब्ट्रैक्ट करें और लोएस्ट टर्म्स में आंसर लिखें। कोई मुश्किल सा सवाल करता हूँ जो आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, ये वाला कर देता हूँ। फिर एक ज़रा ब्लैंक पेज ले लेते हैं, इसको ज़ाया करते हैं और यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज ले देते हैं। 1/2 माइनस 6/16 देखने में लग रहा है पता नहीं बड़ा मुश्किल सवाल होगा, तो देखें दोनों जो हैं वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो लाइक में करने के लिए 2 को 16 बना सकते हैं। हमें पता है कि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 2 ज़ा 16 माइनस 6/16। अब तो ईजी हो गया, नीचे 16 आएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। ये अभी मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, आंसर आ गया 1/8। ठीक है जी, तो लें जी, ये मसला भी आपका हल हो गया। ये सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी ऐसे ही होंगे। 5 और 15 कॉमन है, 3 और 8 कॉमन नहीं है। अब आप कहेंगे ये भी कर दें सर, 3 और 12 कॉमन है, इसमें सिर्फ 3 को चेंज करना पड़ेगा। 2 और 16 कॉमन थे, इसमें सिर्फ 2 को बदलना पड़ा। 5 और 15 एक जैसे थे, इसमें सिर्फ 5 को करना पड़ा। लेकिन 3 और 8 एक जैसे नहीं है, 3 को 8 में नहीं कर सकते, 8 को 3 में नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये जाके 24 में मैच करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि मैं ऐसे कैसे करता हूँ, मैं बड़े वाले का टेबल पढ़ लेता हूँ। 8 1 8 2 16 16 में भी मैच नहीं करे। 8 3 24, हाँ 24 में मैच करें, 3 के टेबल में 24 आता है। तो हम जो है वो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 24 निकल के आ जाएगा। ये 8 2 16/24 हो जाएगा। ये 2 3 6/8 0 24 हो जाएगा। 16 में 6 माइनस किए 10/24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों अभी लोएस्ट टर्म्स में जा सकते हैं, 10 1 10, और इस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी, तो 2 5 सॉरी 10 1 10 नहीं, 2 5 10 और 2 12 24, 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। सही है जी, तो 2 कर दिए मैंने 4 में से, अब तो मैंने ज़्यादा ही कर दिए। अब ये बहुत सारे सवाल हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए दिए हैं इन्होंने बहुत सारे सवाल। तो सही है, अच्छी बात है, सवाल ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहे। इसमें से भी मैं कुछ 1 2 कर देता हूँ ताकि आपके लिए कुछ एग्जाम्पल मौजूद रहे, आप कहें कि हाँ भाई कुछ तो हो गए। अब ये बड़ा मुश्किल होता है कौन सा करूँ। देखिए मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, 2 8 में आराम से कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ एक ही को छेड़ा जाएगा इसमें। ये 2 6 में कन्वर्ट हो सकता है, 2 3 6 होता है, इसलिए इसको मैं नहीं कर रहा। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है 4 और 3 का, आपको हालांकि रट गया होगा कि 12 में जाके कन्वर्ट होगा, लेकिन दोनों छेड़ेंगे इसलिए चलो मुश्किल हो सकता है। ये वाला आसान है, 3 12 में बन सकता है, 5 10 में जा सकता है, 9 18 बन सकता है। ये भी 4 3 वाला आ गया है ना। और
5 10 में कन्वर्ट हो सकता है, 5 10 में हो सकता है, 8 और 8 सेम ही है, इसमें तो कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये 4 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 5 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, जो मुश्किल वाले थोड़े थोड़े से हैं उनको मैंने सर्किल कर दिया है। मुश्किल भी क्या है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो मैं 4 3 और 4 3 वाले के बजाय 2 5 वाले करता हूँ, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा ना, ये तो बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 4 5 ज़ा 4 और 5 20 में कन्वर्ट होंगे, 4 और 3 12 में होंगे, 4 और 3 12 में होंगे, 5 और 10 10 में होंगे, 5 और 2 10 में होंगे, 4 और 3 12 में होंगे, और 6 और 4 24 में जाके हमें पता है कि नहीं, सॉरी, 6 और 4 भी 12 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादातर 12 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग है, ये वाला कर देता हूँ। तो एक्सक्यूज़ मी, जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो है 6 होल नंबर 1/2 माइनस 4 होल नंबर 3/5। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में करते हैं पहले मिक्स से। 6 2 12 प्लस 1 13/2 माइनस 4 5 20 प्लस 3 23/5। अब लाइक बनाते हैं इनको, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से करते हैं ताकि ये 10 बन जाए। हमें पता है कि 2 और 5 10 में जाके मिलते हैं, तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, इतना समझदार तो आप हो ही गए। तो ये हो जाएगा दोनों 10 डिनोमिनेटर में, 13 5 ज़ा 65 होता है, अगर टेबल याद है नहीं तो लिख के कर लें, और 23 2 ज़ा जो होता है वो 46 होता है। अब 65 में से 46 माइनस कर लें, तो 15 में 6 के 9 बचे, 5 में से 4 गए 19 बच गए, 19/10 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब इसको मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मिक्स्ड में कर लिया करें। 19 अंदर रखें, 10 बाहर रखें, 10 1 ज़ा 10, अच्छा 9 1 होल नंबर 9/10 आंसर है। ठीक है, तो देखें ये सवाल मैंने कर दिया। अब ऐसे ही हैं सारे सवाल, बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक ही तरह से हो रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक इस करके भी मैंने वो एग्जांपल आपको सेट कर दी कि जो बाकी सारे बिल्कुल ऐसे ही होंगे। और सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग का क्या मतलब हुआ कि इनको रीग्रुप करके कैसे सॉल्व करें, पीछे से एक नज़र देख लें। अच्छा जी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि जब ये कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग, तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे ही सब्ट्रैक्ट करें जैसे इन्होंने सब सिखाया था कि 8 में से 4 पहले कर दें और बाद में 2/7 और 3/14 करें। तो आई डोंट नो कि ये इम्पोज करने की क्या ज़रूरत है, अगर तो ये ऐसा कह रहे हैं। तो मैं इसको भी अगेन वैसे ही सॉल्व करने के लिए मशवरा दूंगा जैसे कि मैंने बाकी सवाल सॉल्व किए हैं। इनमें से भी कोई एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि 8 4 में कन्वर्ट हो सकता है, 4 5 और 5 4 ये दो सवाल एक जैसे हैं। तो इनमें से मैं एफ़ कर देता हूँ ताकि वो एक बड़ा सवाल जी हमने कर लिया ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हम जगह बना ली हमने। 9 होल नंबर 2/5 माइनस 3 होल नंबर 3/4। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 5 45 प्लस 2 47/5 माइनस 4 3 12 प्लस 3 15/4। दोनों को हमें पता है कि 4 और 5 आपस में जाके 20 पे मिलते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से करेंगे ताकि ये 20 बन जाए दोनों। ठीक है, तो नीचे दोनों 20 20 आ जाएंगे, हमें पता है 20 20 मैचेस भी होते हैं क्रिकेट के। और अब ये थोड़ा सा मुश्किल यूँ लगता है बाद बच्चों को कि अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर बढ़ाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए इसकी फिक्र नहीं किया करें। तो 7 4 ज़ा 28, 2 पर जाएगा 4 4 16 17 18, 188 आ गया। और ये है 15 5 ज़ा 75, ये तो याद ही है हम लोगों को। ठीक है ना, अब 188 माइनस 75, तो ये 3 बचा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, 113/20 हो गया। अब 113 को डिवाइड कर लें 20 से ताकि मिक्स में आ जाए। 113 20, तो 25 ज़ा 100 होता है, हमें पता है। 26 ज़ा 120 होता है, क्योंकि टेक 2 का टेबल ये ना, 2 5 ज़ा 10 होता है, 25 ज़ा 100 होता है। 13 बचा, आंसर आ जाएगा जी आपका 5 होल नंबर 13/20। ठीक है जी, लेट मी जस्ट चेक दिस आंसर कि कहीं जल्दी जल्दी में कोई गलती ना हो गई। तो सही है जी, जवाब ठीक है, मैंने चेक भी कर लिया। ठीक है,
तो अब हम जो है वो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये सारे सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, आप आराम से कर लें। कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं वैसे तो। मैं आपको कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा इसलिए हर वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं जी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं हमेशा आपसे कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आसान होते हैं। सिर्फ उसके जो लैंग्वेज है लोग उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज़ वर्ड प्रॉब्लम में और कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो मैं लैंग्वेज आपके लिए इजी करने के लिए बैठा हूँ ना, आपके लिए लैंग्वेज आसान कर देता हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल ना लगे। तो शुरू कर देते हैं। Parvez cycles one whole number 1/4 kilometer in morning and two whole number 2.5 kilometers in the evening. How far does he cycle together? All together. तो भाई वन होल नंबर 1/4 प्लस टू होल नंबर 2/5 करना है। तो अगेन इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, फिर ये दोनों लाइक नहीं है तो 4 और 5 जाके आपको पता है 20 पे मिलते हैं। 20 पे इनको मिला के फिर इनको ऐड करके फिर वापस इनको अपने मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। वही सवाल है, 10 दफ़ा पहले ही कर लिया तो मज़ीद दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स। तानिया यूज वन होल नंबर 7/10 मीटर ऑफ पेपर। रिदा ने जो है वो वन होल नंबर 1/10 यूज़ किया। ये तो और आसान सवाल है ना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब बताइए दोनों ने कितना पेपर यूज़ किया। बहुत बच्चों वाला सवाल है, जैसे ऊपर कितना टोटल मिला के साइकिलिंग की, अब टोटल मिला के कितना पेपर यूज़ किया। तो दोनों एडिशन के सवाल हैं, ये वाला ऊपर वाले से भी आसान है। ठीक है, इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं, टू होल नंबर 8/10 है, या इवन 8/10 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/5 आता है। टू होल नंबर 4/5 आंसर है, ये देख के ही नज़र आ रहा है। ये रहा एक होल नंबर, ये रहा एक होल नंबर, ये होगा टू होल नंबर, और ये 7/10 1/10 ये हो गया 8/10। तो ये तो आपका आ गया टू होल नंबर 4/10 4/5, है ना। तो बहुत तो सवाल इतना आसान है कि उसे आंखों आंखों में देख के समझ में आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं नज़र आ रही मुझे तो, लेकिन बहरहाल सॉल्व करना है आपको कॉपी में। अच्छा, आप लेकिन इस तरीके से नहीं कीजिएगा, ये तो मैंने शॉर्टकट यूज़ किया ना, इस तरह से नहीं कीजिएगा, आप उसी तरह से करें प्रॉपर जो मैंने तरीका सिखाया है कि जी पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इम्प्रॉपर से ऐड करेंगे, फिर आखिर में वापस से कन्वर्ट करेंगे मिक्स में। थोड़ा सा यहाँ इस केस में थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर आप इस प्रोसेस की आदत डालेंगे तो फिर आपसे गलती के चांसेस कम रहेंगे। आफ्टर अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल ट्रेवल्ड द बॉल ट्रेवल्ड 70 होल नंबर 3/4 मीटर। इन द नेक्स्ट हिट द बॉल ट्रेवल 90 होल नंबर 1/5 मीटर्स। हाउ मच फर्दर डिड द सेकंड बॉल ट्रेवल इन द फर्स्ट। जब दो दफ़ा उसने शॉट मारा, एक दफ़ा बॉल इतनी दूर गई, दूसरी दफ़ा इतनी दूर गई, तो बताएं दूसरी दफ़ा में पहली दफ़ा के मुकाबले में कितनी दूर गई। तो किस चीज़ का सवाल है, माइनस का सवाल है। 90 होल नंबर 1/5 माइनस 70 होल नंबर 3/4, ये सवाल है। चलें ये कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली भी हो जाए। तो ये कैसे होगा जी, 9 5 45 प्लस 1 46/5 माइनस 79 नहीं है, सॉरी ये गलती हो गई थोड़ी सी। अच्छा हुआ जल्दी से पता चल गई, ये 9 नहीं था भैया, ये था 90 होल नंबर 1/5 माइनस 70 होल नंबर 3/4। अब ठीक है। तो 95 से, जैसे 9 5 45 होता है, तो 95 से 450 होता है, तो 451 आंसर आ गया अपॉन 5। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को इतराज़ है कि जी इतना बड़ा है, क्यों ना 90 में 70 पहले से माइनस कर दें, फिर 1/5 3/4 को आपस में खेलते रहेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नंबर्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा प्रोसेस अगर सेम रखेंगे ना तो आदत एक ही की पड़ी रहेगी, बार बार नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें कुछ और कर लेता हूँ, इसमें कुछ और कर लेता हूँ। तो मेरा तो वही मशवरा है कि अभी भी उसी तरीके से करें। बाकी लेकिन अगर आप वैसे कर लेंगे तो मैंने शुरू से ही आपसे कहा है वो गलत वो भी नहीं है, अगर आंसर आपका ठीक आ जाएगा तो गलत वो भी नहीं है। तो 451 हो गया, इधर 7 4 ज़ा 28 होता है तो 280 हो जाएगा, तो और 3 मौजूद है तो 283 हो जाएगा अपॉन 4। इस तरह से ईजी था ये। 9 और 7 है एक्चुअली, 90 और 70 जो है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते वक्त 9 और 7 के टेबल से कर सकते हैं। 9 5 ज़ा 45 450 हो गया, 9 7 7 4 ज़ा 20 है तो 280 हो गया। फिर अब इनको हम लाइक बना देते हैं। लाइक बनाने के लिए पता है कि इसको 4 से करेंगे और इसको 5 से करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्रबल है, इसको ट्रबल को रिजॉल्व करते हैं। 451 इंटू 4 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 4 4 ज़ा 16 17 18
1804/5 और ये भी 5 नहीं, सॉरी, ओ भाई ये 5 कहाँ से आ गया, 4 5 20 है, और ये भी जो है वो 20 में कन्वर्ट होगा, 4 5 20, और 283 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 3 15, 5 8 40 प्लस 1 41, 5 4 10 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 1415 आ गया। अब 1804 माइनस 1415, तो ये 10 होके 9 होके 14 हो गया, 14 में से 5 गए, 9 बचे, 9 में से 1 गए, 8 बचे, ये 7 हो गया, 7 में से 4 गए, 3 बचे, 389/20 आंसर आ गया। ठीक है जी, 389/20। तो आप इसको समझें 2 ही है ना, बहुत आसान है। तो 2 के टेबल के अंदर आराम से कट सकता है, मतलब डिवीजन हमारे लिए आसान होगी जब हम इसको मिक्स में करेंगे। 389 को जब 20 से डिवाइड किया तो 21 20 हुआ, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे बचा 1। अब 21 20 नहीं हो सकता क्योंकि 18 है, तो 22 9 18 होता है, तो 29 180 होता है, ये बच गया 9। आंसर क्या आया, 19 होल नंबर 9/20। लेट मी जस्ट हैव अ क्विक एट द आंसर एंड चेक इफ इट्स ट्रू। जी जनाब, जवाब बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखा भी दिया कि कितने मीटर्स, आखिर में मीटर ज़रूर लिख लीजिएगा, ये मीटर्स का सवाल था। तो 19 होल नंबर 9/20 मीटर्स बॉल जो है वो ज़्यादा लंबी ट्रैवल की दूसरी हिट में, दूसरी हिट में ज़्यादा ट्रैवल की, कितने ज़्यादा ट्रैवल की, 90 और 70 के बीच में जो डिफरेंस आया वो 19 मीटर्स और सम फ्रैक्शन का डिफरेंस आया, जो हमने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो हाउ ऑन मंडे मॉर्निंग सना बाइज इतना केजी ऑफ पोटैटोज़, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग इतना केजी रह गया, बताइए कितना केजी इस्तेमाल कर लिया। ये तो बहुत आसान है, 8 होल नंबर 1/2 में से 1 होल नंबर 3/4 माइनस होंगे, आपको पता ही है, ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा। और इसको 2 को 4 बनाया जा सकता है, तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी मिस्टर खान हैज़ 15 लीटर पेट्रोल लेफ्ट बाय द टाइम ही शी रीच, अच्छा मिसेस खान है, सॉरी, मिसेस खान के पास 15 होल नंबर 2.5 लीटर पेट्रोल था जब उन्होंने सफ़र शुरू किया। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई जहां उनको जाना था, वहां चली गई, तो सिर्फ 3 होल नंबर 3.4 पेट्रोल बाकी है, बताइए कितना इस्तेमाल कर लिया। तो फिर वही सवाल है कि 15 लीटर पहले से था, 2/5 2/5 और रह गया 3 होल नंबर 3/4, माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना बच गया। चलें, अब एक्सरसाइज ख़त्म ही हो गई है, लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपके लिए ये वाला सवाल भी सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद अगली एक्सरसाइज ही। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने, यहाँ पे नहीं लिखा, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। 15 होल नंबर नया ही पेज लेना पड़ेगा साफ सुथरा करने के लिए। 15 होल नंबर 2/5 माइनस 3 होल नंबर 3/4। ठीक है, तो कर लेते हैं जी। 15 5 75 76 77 अपॉन 5 माइनस 4 3 12 13 14 15 15/4, दोनों सेम नहीं है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। इसको 4 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो ये नीचे वाले तो हमें पता है कि 4 5 20 और 20 हो जाएंगे, और 77 फोर्जा जो होता है, 77 फोर्जा होता है 308, और 15 5 तो हमें पता ही है, वो तो चलो शुक्र है आसान है। 75 308 में से 75 माइनस कर दें, ये 3 बचा, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 बचा, ये 2 बचा, तो 233 बच गया। 233/20। डिवीजन इसकी भी बहुत आसान है क्योंकि नीचे 2 है, 20 है, मतलब 20 का मतलब समझ लें कि 2 ही है,
तो 233 डिवाइड बाई 20, 233 डिवाइड बाई 20, 21 ज़ा 20 बचा 33, 21 ज़ा 20 बचा 13। आंसर आ गया 20 होल नंबर 11/13। ठीक है, जस्ट लेट मी हैव अ क्विक व्यू एट द आंसर एंड चेक इफ़ द आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि रात बहुत हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी में जवाब गलत निकले। तो कहाँ है जी, क्वेश्चन कहाँ है? हाँ देखा ना, मैं आपसे यही कह रहा था कि रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब कुछ मुझे दिखना भी कम हो गया। तो ये लास्ट वीडियो है आज की, बस हम यूँ एरो लगाते हैं ना, तो आंसर कैसे लिखेंगे? 11 होल नंबर 13/20। तो ये है सही जवाब, इसलिए मैं एक नज़र देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जवाब गलत ही बता दूँ, कहीं प्रोसेस में डिस्टर्ब किया हो, गलत किया हो कुछ प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये आखिरी सवाल था, ये भी आपको करके दिखा दिया मैंने। तो फ्रैक्शंस के तो सारे सवाल ही इतने आसान हो गए, सारे क्वेश्चन ही सॉल्व हो गए। वर्ड प्रॉब्लम पहली वर्ड्स का ही मसला था, बाकी सॉल्यूशन तो उसका बिल्कुल वैसे ही था जैसे बाकी सारे फ्रैक्शन की एडिशन से फ्रैक्शन की है। ठीक है भाई, तो होपफुली एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ गई होगी आपको, और जो इसमें मसाइल थे मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। और अब देखते हैं कि आप में से कौन इसको पहले सॉल्व करता है। कहीं कोई मसला हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ करे, एक तो रिवाइज़ कर लिया करें आप, वीडियो पॉज़ करके रिवाइंड कर लिया करें। दूसरा, मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ सीक्वेंस में वीडियो देखा करें। अगर 5A आसान लग रही है, 3A आसान लग रही थी, बगैर वीडियो देखे कर ली। 3B आसान लग रही थी, बगैर वीडियो देखे कर ली। 3C मुश्किल लग रही थी, इसलिए 3C की वीडियो लगा दी। अब आपको ये प्रॉब्लम होगा कि 3A और 3B में जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो आपने सुनी ही नहीं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि जब आपको कोई यूनिट, कोई चैप्टर देखना होता है ना, तो उसकी ए से देखना शुरू किया करें एक्सरसाइज। डायरेक्टली BCDE में से कोई नहीं उठाया करें, बल्कि पहले ए देखा करें, फिर बी देखा करें, फिर सी देखा करें, फिर डी देखा करें। इससे क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए, मैं उस सीक्वेंस में बता रहा होता हूँ। अगर आप डायरेक्ट जंप करके किसी एक वीडियो में पहुँच जाएंगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो अगर आपने 3A देखी हुई होगी ना, तो आपको 3B आसान लगेगी। 3A 3B देखी हुई होगी तो 3C फिर आसान लग रही होगी। ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में से मैं आपसे मुलाकात करते हैं। आप लोग ये सॉल्व करें, बस मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा रेस्ट करके अब दोबारा इससे अगली एक्सरसाइज बना दूंगा। तो जब तक आप फारिग होंगे तब तक आपके पास अगली एक्सरसाइज भी पहुँच चुकी होगी। ठीक है जी, सो लेट्स सी कि आप पहले ख़त्म करते हैं या मैं पहले। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।